Hello everyone, welcome to my channel Mathematical Space. I am Ritika Agnihotri and I have completed my MSc in Mathematics from Punjab University. Today, I am going to let you familiar with the transformation of x's. So let's get started. So firstly, transformation of x's होता क्या है? इसका नेम से पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस मीन्स एक्सेस को ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना. अब एक्सेस ओ एक्स ओ वाई और जी इसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो उसके कुछ वेज हैं कि हम उसका ओरिजिन चेंज करते हैं बट उसके एक्सेस को सेम रखें. मैंने यहाँ से ओरिजिन उठा के वहाँ पे सेंटर पे फिक्स कर दिया, कोई पॉइंट ले लिया. ये हो गया फर्स्ट टाइप. एंड सेकंड टाइप है कि उसका चेंजिंग दी एक्सेस विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिन. मैं ओरिजिन को चेंज ना करूँ बट इसकी एक्सेस को चेंज कर दूँ, मतलब रोटेट करवा दूँ. यहाँ थर्ड है किसी एक एक्सेस को सेम रखूँ और बाकी को उसकी तरफ रोटेट करवा दूँ. फॉर एग्जांपल जी को सेम रखूँ और एक्स वाई उसकी तरफ रोटेट कर जाए, ऐसे पकड़ के से घुमा दूँ. ओके, सो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. या इक्वेशन आपको दी हुई है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद इक्वेशन क्या आ रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फर्स्टली मैंने आपको एक फ्रेम लिया हुआ है, यहाँ पे दो फ्रेम लिए हुए हैं. जो ओ एक्स ओ वाई ओ जी है वो ओल्ड फ्रेम है और मैं बात कर रही हूँ पहले चेंज ऑफ ओरिजिन की. ओरिजिन को चेंज करने के लिए तो मैंने एक यहाँ पे न्यू फ्रेम लिया जिसका ओरिजिन है ओ डैश और उस ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश एंड ओ डैश जी डैश क्या है, मेरी न्यू एक्सेस है. सो जो पॉइंट पी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ओ देखें तो इसके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो पॉइंट पी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ. जो पॉइंट पी है मैंने लिस्ट किए हुए हैं कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक्स वाई और जी इसके पॉइंट्स हैं. और विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, क्योंकि जब आप उसका ओरिजिन चेंज करोगे तो आपके जो पॉइंट है पी है, ये वाला यहाँ पे फ्रेम है. जब मैंने ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स देख रही हूँ पी के तो कुछ ना कुछ आएगा. जैसे 1 2 3 4 हो गया. यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5. अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पर एक्स 4 है और 1 2 3 4 5 6 और जी मेरा 6 है. यहाँ पर वाई को मैं सुलेक्ट कर रही हूँ 5. सो ये मेरे कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओ हैं, राइट. और जब मैं ओ डैश मैंने सेंटर चेंज कर दिया, अब इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट जो मेरा पी का कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है, 3 पे. इसको सपोज कर लीजिए 2 और एच जो है मेरा यहाँ पर क्या है 4. उसके हिसाब से मेरा पी पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है 4. मतलब अगर ये वाला यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे 4 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश मेरे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कितना डिफरेंस है यहाँ पर 3 से 4 का 1 और यहाँ पर 4 है और वहाँ पे 6 है तो डिफरेंस कितना है 2. यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 3. क्लियर. यहाँ पर मैंने सिर्फ ये किया कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है. यहाँ पर 4 मेरे जी पे आ रहा था, राइट. अगर 4 मेरा यहाँ पे जी पर है और मेरा वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 6 नेक्स्ट फ्रेम में 6 पॉइंट पे आ रहा है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का. सो जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं पी के विद रिस्पेक्ट टू ओ फ्रेम वो हैं 4 5 6. बट अगर हम ओरिजिन चेंज कर रहे हैं ओ डैश कर रहे हैं तो हमारे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हैं 1 3 2. दैट मीन वो चेंज डिफरेंट आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू पी मैंने लेट किया हुआ था कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स बाई जेड हैं. तो पी के विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश मैं सपोज कर रही हूँ एक्स डैश वाई डैश और जी डैश, जो कि मुझे पता है कि मैंने पी के पॉइंट्स लिए हुए थे 4 5 6 एग्जाम्पल में जो मैंने आपको समझाया. और जो मैंने एक्स डैश वाई डैश और जी डैश के निकाले विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश वो 1 3 2 हैं. और मैंने यहाँ पे ओ डैश को क्या लिया हुआ है 3 2 4, जो कि मैं लेट एफ जी एच मैंने जनरली कंसिडर किया हुआ है. यहाँ पे मैं जनरल वाली कंसिडरेशन लिख रही हूँ जो हमने यूजली जनरली यूज़ करेंगे बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी. और ये वाली जो मैंने एग्जांपल में अभी अभी आपको समझाने के लिए ली हैं वो शुरू कर रही हूँ. अगर हम इन तीनों में रिलेशन ड्रॉ करें तो क्या रिलेशन आता है, मैं डिफरेंट पेन से समझा रही हूँ. इन तीनों में रिलेशन अगर करें तो अगर मैं जो न्यू मैंने जो सेंटर शिफ्ट किया अगर उसको मैं प्लस कर दूँ अपने न्यू वाले कोऑर्डिनेट्स में तो मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है. दिस इम्प्लाइज मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज 4 विच इज़ 4 कम आउट टू बी 3 + 1 विच इज़ माई एफ एंड एक्स डैश.
यहाँ से हमारा रिलेशन निकल जाएगा। सो मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने 2 फ्रेम लिए, ओल्ड फ्रेम और न्यू फ्रेम, और विद रिस्पेक्ट टू द जो न्यू फ्रेम है उसमें मैंने जो ओरिजिन रखा हुआ है, मतलब जो सेंटर रखा हुआ है वो ओरिजिन है ओ, और जो न्यू फ्रेम है उसमें मैंने सेंटर को शिफ्ट कर दिया। सो दैट्स वाई वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। तो उसके जो पॉइंट्स हैं मैंने FGH लेट किया हुआ है, और जो P पॉइंट है उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। विद रिस्पेक्ट टू O उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है XYZ, और विद रिस्पेक्ट टू द O डैश उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X डैश Y डैश और Z डैश है। मैंने एग्जांपल ली फिर आपको समझाने के लिए कि सपोज करो कि अगर आपका फ्रेम है, ओल्ड फ्रेम है, उसमें जो ओरिजिन के हिसाब से आप देखो तो कोऑर्डिनेट 4 5 6 पॉइंट पे पड़ा हुआ है। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज कर दो, O डैश कर दो, सेंटर चेंज कर दिया, उसके पॉइंट्स 3 2 4 आ रहे हैं, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1 3 2। और इन तीनों में अगर रिलेशन ड्रॉ करो, क्योंकि हमें ये इस चीज़ में हमने डील करना है कि आपके पुराने कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है। तो अगर इन तीनों में आप रिलेशन फाइंड करो तो आपको पता चलेगा कि 1 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास 4 आ रहा है, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आ रहा है, और 2 में 4 ऐड कर रहे हो तो 6 आ रहा है। सो सिमिलरली इसके जैसे ही हमारे पास बाकी कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। y इज इक्वल्स टू g प्लस वाई डैश, g 2 है और y डैश हमारा 3 है। जब 2 + 3 करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और z क्या आएगा, h प्लस z डैश। तो हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, 1 2 और ये 3 है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, x f प्लस x डैश। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। अगर आपको सिंपल ओरिजिन सेंटर शिफ्ट अगर आप सिंपली सेंटर शिफ्ट करो तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं आपको पता चल जाएगा इन सिंपल से फॉर्मूले से। एंड नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी भी एक्सिस को तो भी आपकी जो डिग्री है वो इक्वेशन की वो रिमेन सेम रहती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सपोज कि आपने ओरिजिन सेंटर चेंज किया और उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ओड है, जो शिफ्ट किया है वो 1 2 3 है। सो जो न्यू कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डैश है, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई डैश है, और z इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई जी डैश है। ये जो x y z हैं वो मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दो और इसमें वैल्यू फिल करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे अगर वैल्यू, तो भी आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करने के बाद वो 1 डिग्री में ही होगी, मतलब उसकी डिग्री जो x की है वो 1 ही हाईएस्ट है। सो डिग्री ऑफ द इक्वेशन रिमेन सेम। अब सिमिलरली इसको 2 डिग्री के साथ भी कर सकते हो तो भी आंसर आपका सेम आएगा। अब नेक्स्ट है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। अब हमने सेंटर को चेंज नहीं करना है बट हमने एक्सिस को चेंज करना है, जैसे आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए जब भी आपको रोटेशन की बात आए, एक्सिस के रोटेशन की, आप डायरेक्शन कोसाइन के साथ डील करने वाले हो, तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत चाहिए। और डायरेक्शन कोसाइन मैं आपको समझाती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता होता क्या होते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, जो एंगल आप बनाते हो, जो एंगल एक्सिस बनाती हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ओ एक्स बना रहा है एक्स के साथ, वाई के साथ और जी के साथ, ठीक है। एंगल जो ओ एक्स बना रहा है वाई के साथ, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन को आप इस एल से यूज डिनोट करते हो। यहाँ पर एल क्या है, एक्स के साथ एंगल, एम क्या है, वाई के साथ एंगल, और एन क्या है, जी के साथ एंगल। ओ एक्स बनाएगी, ओ वाई भी बनाएगा एंगल, और ओ जी भी एंगल बनाएगा। सो जब आप एंगल बनाओगे तो उसको आप एल एम एन के साथ करोगे। इसके लिए आप L1 M1 और N1 डिनोट करोगे। ओ वाई के लिए आप L2 M2 N2 डिनोट कर सकते हो, और ओ जी के लिए आप L3 M3 और N3 डिनोट कर सकते हो। क्लियर। बट ये जो है मैंने आपको एक कंसेप्ट बताना है जो काफ़ी यूज़फुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
सो इतना आपको पता चला, इतना आपको क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और यहाँ पर जो मैंने एल एम एन लिखे हैं, वो जो एंगल यहाँ पर अल्फ़ा बन रहा है, कॉज अल्फ़ा करने के बाद उसको मैंने एल सपोज किया हुआ है। क्लियर? एल में आपने डायरेक्शन कोसाइन है ना, कॉस लगाना है, तो जो एंगल बनेगा उसका कॉज ऑफ अल्फ़ा देखना है, वो एल के इक्वल होगा। कॉज ऑफ बीटा वैसे ही कॉज ऑफ एम के इक्वल होगा, कॉज ऑफ गामा एन के इक्वल होगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनका स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सेकंड है, जैसे आपने अभी तो विद सिंपल 1 1 का कर रहे हो, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और अगर आप इस डायरेक्शन में भी करोगे L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और ये आपस में एक्स वाई और जी आपस में 90 डिग्री में होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे L1 M1 सो L1 M1 L2 M2 प्लस L3 M3 इज इक्वल्स टू 0। और जो डायरेक्शन कोसाइन के रिलेटेड है, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लग जाऊंगी तो आप आज की वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो जो फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे सम सॉल्व करने के लिए, मैं उसको समझा रही हूँ। सो जो डायरेक्शन कोसाइन आप लोगे, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश एंड ओ जी डैश, जो न्यू एक्सिस के आप डायरेक्शन कोसाइन लोगे, आर L1 M1 एंड N1, L2 M2 N2 एंड L3 M3 and N3 refer to old axis OX, OY एंड OZ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे ऑफ OX डैश, OY डैश, OZ डैश, वो L1 M1 N1 है, L2 M2 N3 एंड LM N3 रेफर टू ओल्ड एक्सिस। ओल्ड एक्सिस के हिसाब से आपके न्यू एक्सिस के ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। एंड अगर डायरेक्शन कोसाइंस आप ओल्ड एक्सिस के देख रहे हो, OX के, OY के, OZ के देख रहे हो, वो होंगे आर L1 L2 L3 M1 M2 M3 एंड N1 N2 N3 रेफर टू। उसके रेफर टू का लिखने का मतलब है कि उसके हिसाब से, न्यू वाले एक्सिस के हिसाब से आपके पुराने वाले एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। क्लियर? सो इसको यूज़ करके हम आगे इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो आपका टॉपिक यहाँ पर सेकंड पार्ट था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सिस को, डायरेक्शन को चेंज किया विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। आप ओरिजिन को चेंज नहीं कर रहे हो और आपने ओरिजिन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया, एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज किया है, तो उसके हिसाब से आपके रूल क्या बनेंगे? आपने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ करने हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया कि LMN होते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस एक्स वाई जी के अकॉर्डिंगली और एक्स डैश वाई डैश, पहले आपने यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगानी है, वहाँ पे लिखना है एक्स वाई जी और नीचे लिखना है एक्स डैश वाई डैश जी डैश। और जब आप ऐसे लिखोगे, आप इसको कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी कर सकते हो, न्यू वाले के ऊपर और ओल्ड वाले को नीचे भी लिख सकते हो। बस ध्यान ये देना है कि अगर आप न्यू वाले यहाँ पर लिख रहे हो तो न्यू वाले के अकॉर्डिंगली, न्यू के अकॉर्डिंगली आपने डायरेक्शन कोसाइन कौन से यूज़ करते हो? LMN। सो यहाँ पर न्यू के अकॉर्डिंगली लिखोगे L1 M1 N1 और वाई डैश के अकॉर्डिंगली L2 M2 N2, सिमिलरली L3 M3 एंड N3। राइट? इतना लिखने के बाद आपको फॉर्मूला कैसे डिड्यूस करना है? सो जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू देख रहे हो, x की वैल्यू क्या आएगी? L1 x1 प्लस L2 y डैश प्लस L3 z डैश, L1 x डैश प्लस L2 y डैश प्लस L3 z डैश। क्लियर?
और सिमिलरली अगर y की वैल्यू देख रहे हो तो y के विद रिस्पेक्ट इस लाइन में जाना है, y m1 x डैश प्लस m2 y डैश प्लस m3 z डैश इक्वल टू m1 x डैश m2 y डैश प्लस m3 z डैश। और सिमिलरली z की वैल्यू लिख लो, n1 x डैश प्लस n2 y डैश प्लस n3 z डैश। सिमिलर वे में आप x डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। x डैश के लिए आप हॉरिजॉन्टली चलोगे, x डैश इज इक्वल्स टू L1 x1 प्लस M1 y प्लस N1 z, L1 x प्लस M1 y प्लस N1 z एंड y डैश क्या आएगा हमारे पास, L2 x प्लस M2 y प्लस N2 z, z डैश क्या आ जाएगा इस हिसाब से, L3 x प्लस M3 y प्लस N3 z। होप इतना क्लियर होगा आपको। अब इसके हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपने एक्सिस की डायरेक्शन चेंज कर दी है बट सेंटर चेंज नहीं किया है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो इस हिसाब से ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और अगर अब वो पूछ रहे हैं कि न्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आएगी तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स के हैं। और आपको ये अभी ये वाले फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आप ऐसे लाइन लगाओगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिखो, न्यू कोऑर्डिनेट्स लिखो और उनके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू लिख दो। न्यू के हिसाब से आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे L M N और ओल्ड वाले के हिसाब से L L L 1 2 3 विद रिस्पेक्ट। सो नेक्स्ट है coordinates of the point when the origin and the z-axis remain same but x y are rotated through an angle theta। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एक एक्सिस को सेम रखना है और बाकी एक्सिस को रोटेट करना है। जैसे z को पकड़ के इसको राउंड घुमा दिया तो जो x वाले होंगे वो रोटेट कर जाएंगे थ्रू सम एंगल। मैंने यहाँ पर एंगल जो लिया हुआ है वो थीटा लिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रोटेशन अबाउट द z एक्सिस में स्टार्ट कर रही हूँ। सो इसके भी हम सिमिलर वे से करेंगे क्योंकि अभी रोटेशन हो रही है तो मैंने आपको बताया कि कोसाइन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो कोसाइन निकालने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम देखेंगे कि ओ एक्स डैश, यहाँ ओ एक्स डैश न्यू वाले कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं। सो पहले डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ एक्स डैश। अब ओ एक्स डैश के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, क्योंकि मैं अगर एक्स डैश के कोसाइन निकालूंगी मेरे पास ये पर लाइन आ जाएगी, वाई डैश के निकालूंगी ये वाली आ जाएगी, जी डैश के निकालूंगी। सो ओल्ड वाले के भी अपने आप आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। मैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एक्स डैश निकाल रही हूँ, तो इस एक्सिस की अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालूँ तो फर्स्टली मैंने लिखना है एक्स वाले के साथ जो एंगल बना रहा है ये रेफर टू क्या है, रेफर टू ओ एक्स। ओ एक्स के हिसाब से इसका जो ओ एक्स के साथ ये एंगल कितने बना रहे हैं। सो फर्स्टली ये थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस मेरी जो थीटा एंगल बना रही है और जी एक्सिस को मैंने चेंज नहीं किया और एक्स और वाई जी के कितना एंगल होगा, π/2। सो जो जी है वो π/2 बना रही है और जो वाई है तो वो कितना एंगल बना रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक्स और वाई भी आपस में π/2 का एंगल है, प्लस हमने उसको शिफ्ट किया है थीटा से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 प्लस थीटा। और उसके अगर डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हो तो इन सब का कोसाइन लेन कोस यूज़ करना है आपने, कॉस एंगल फाइंड करना है, तो वो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ π/2। कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ रह जाएगा, कॉस ऑफ π/2 अगर इस चीज़ को आप देखो तो अब साइन थीटा आएगा, क्योंकि जब आप ऐसे ग्राफ में बात करते हो यहाँ पर जो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर ऑल से यहाँ पर π/2 प्लस थीटा की बात आ रही है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस π/2 कितना होता है 0। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ वाई डैश वो क्या आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वाई ओ वाई के साथ कैसे वाई जो है वो ओ वाई डैश के साथ से कौन सा एंगल बना रहा है, वो एक्स के साथ कितना बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वो π/2 माइनस थीटा बना रहा है, राइट, यहाँ पे कॉस लेना था सॉरी। और वाई के साथ कौन सा एंगल बना रहा है थीटा, और जी
यहाँ पर y और z आपस में 90 डिग्री के हैं, तो π/2, सो विच इज कम आउट टू बी cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, cos थीटा एंड cos π/2। तो cos π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री के इधर सारे पॉजिटिव होते हैं। cos थीटा एंड cos ऑफ π/2 0। सो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एक्स डैश के क्या आ जाएंगे? cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, और y डैश के क्या आ जाएंगे? यहाँ पर y डैश के अकॉर्डिंगली क्या है? साइन थीटा cos थीटा एंड 0। यहाँ पर जो z है हमने चेंज नहीं की है, तो इसके z और z डैश सेम है, z और z डैश सेम है। तो जो z है अपने सभी के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? यहाँ पे मैं सिंपल बता रही हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ जी डैश, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी डैश क्या होगा? वो x के साथ क्या बना रहा है? π/2, y के साथ क्या बना रहा है? π/2, सो π/2, और वो z एक्सिस अपने आप के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 0। सब इन सब का कॉज ऑफ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कॉज ऑफ π/2, कॉज ऑफ π/2 एंड कॉज ऑफ 0। π/2 कितना होएगा? 0 0 एंड कॉज ऑफ 0 1। सो इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन को साइंस हमारे आगे आएंगे 0 0 1। आई होप इतना सबको क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस ओ एक्स डैश के क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ वाई डैश क्या है आपके? साइन थीटा। एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी डैश 0 0 1 है। सो अगर इसके अकॉर्डिंगली आप इसको फॉर्म जैसे हमने प्रीवियसली फॉर्मूला बनाए थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, तो उसके हिसाब से करोगे तो एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा प्लस जी डैश 0 विच इज़ 0। सो एक्स डैश, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एक्स डैश प्लस कॉस थीटा वाई डैश, एक्स डैश माइनस साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, और z की वैल्यू z डैश की इक्वल ही आ रही है। सिमिलर वे में जो x डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा? x कॉस थीटा प्लस y माइनस साइन थीटा, सॉरी, एंड y डैश इज इक्वल्स टू x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, और z डैश इज इक्वल्स टू z। क्लियर? इसी हिसाब से आप बाकी रोटेशन भी फाइंड कर सकते हो। x को सेम रखो, y x को एक्सिस को रिमेन रखो और y z को रोटेट कर दो, या y को सेम रखो और z और x को रोटेट कर दो। जो उनके अकॉर्डिंगली आपके पास आएंगी रोटेशंस वो क्या होगी? तो रोटेशन अबाउट द x एक्सिस, अब हमने ऐसे आपने एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पर आपका x एक्सिस है, अब आपने इसको रिमेन सेम रखना है और y और z को रोटेट करना है। तो आपने जब आप इसको रोटेट करोगे, सपोज यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा, ये z डैश है, ये y डैश है, तो जब आपका ऐसे आ जाएगा सिमिलर वे से जैसे मैंने पीछे किया था, तो जो x है वो अपने साथ कौन सा एंगल बनाएगी? 1 0 0। जो x एक्सिस है वो अपने साथ 0 डिग्री बनाएगी और बाकी सबके साथ क्या बनाएगी? π/2। और इनका अगर आप कॉस लोगे तो वो क्या आएगा? cos 0 क्या आ जाएगा? cos 0 1 एंड cos ऑफ π/2 0, cos ऑफ π/2 0, सो 1 0 0। और अभी y के विद रिस्पेक्ट टू देखिए, सो ओ वाई डैश का क्या एंगल आएगा? कॉज ऑफ जो x एक्सिस के साथ एंगल है π/2, क्योंकि वो सेम है y और x जो है वो, जब अब मैं ओ वाई डैश लिख रही हूँ ना, दैट्स मीन ओ वाई डैश का एंगल देखें, ओ वाई एंगल बना रहा है ओ वाई डैश के साथ, उनका बाकी विद रिस्पेक्ट टू देखना है, तो उसके विद रिस्पेक्ट रेफर टू वाला पॉइंट है। तो y जो है वो x के साथ π/2 बना रहा है और y डैश के साथ वो क्या बना रहा है? एंगल थीटा।
और जी एक्सिस के साथ वो क्या बना रहा है यहाँ पर जब आप करोगे तो π/2 प्लस थीटा। सो ये इम्प्लाइज करता है 0, कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा। ओ जी डैश की जब आप बात करोगे तो जी एक्सिस जो है वो ओ जी और बाकी सबके साथ कौन सा एंगल बना रही है, एक्स के साथ वो π/2 ही रहेगा 90 डिग्री, और वाई के साथ वो क्या बना रही है यहाँ पर π/2 माइनस थीटा आएगा, कॉज ऑफ π/2 माइनस थीटा, और जो जी के साथ बना रही है वो है कॉज ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज 0 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, ओ जी के साथ हमारा ये वाले डायरेक्शन को साइंस आ रहे हैं, ओ वाई डैश के अकॉर्डिंगली हमारे ये वाले आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमारे ये आ रहे हैं। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 0 है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके अकॉर्डिंगली 0 साइन थीटा कॉस थीटा। और आप इसको सिमिलर वे से आगे कर सकते हो कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एक्स एक्स डैश के इक्वल आ जाएगा, और जो वाई डैश है वो किसके इक्वल आएगा, वाई कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और जी डैश किसके इक्वल आएगा, वाई साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा। ये वाला जो रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी विद दिस यू कैन आस्क मी। मैं